दरियाबुर्द जमीनों और SC/ST को मिले पट्टों पर चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल विकासनगर तहसील क्षेत्र में भू माफियाओं का एक और काला कारनामा सामने आया है। यूं तो विकासनगर तहसील क्षेत्र की पहले ही बदनाम है। अंजर बंजर झाड़ी नदी, खाले तालाब, समाज ढांग खाली पड़ी। जमीनें सबकी सब धीरे धीरे भूमाफियाओं की भेंट चढ़ रही हैं। इसमें तहसील प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। आपको बता दें कि विकासनगर तहसील की झांझरा ग्राम पंचायत, जो कि राजधानी देहरादून से लगभग मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां पर आसन नदी से लगती जेल की पिछली दीवार के पास भू माफियाओं के द्वारा जमीन ट्रांसफर का खेल कर लगभग 25 से 30 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भू माफियाओं ने SC/ST समाज के लोगों को बोन खाने के लिए मिले सरकारी पट्टे और दरियाबुर्द जमीन एक खसरा नंबर 1166 की आड़ में कब्जा ली है। 1166 का रकबा एक बड़ा रकबा है, जिसमें भूमाफियाओं ने न जाने कौन सी ग्राम पंचायत की जमीन का नंबर ट्रांसफर में चढ़ावा कर जहां कहीं भी 1166 में खाली पड़ी दरियाबुर्द जमीनें और सरकारी पट्टे देख रहे हैं, वहीं पर ट्रांसफर नंबर की आड़ में अपनी भूमि बताकर कब्जा कर रहे हैं। यहां पर भी जो भूमि अपने नाम ट्रांसफर के कागज दिखा रहे हैं, उसमें मात्र 15 बीघा भूमि बताई जा रही है, वह भी नदी के दोनों तरफ, इस पर भी और उस तरफ भी। लेकिन भूमाफिया यहां जेल के पीछे लगभग 30 बीघा भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, और वह भी बाकायदा प्लाटिंग काट कर नदी में अवैध रूप से पुस्ता लगाने की तैयारी भी की जा रही है। प्लाटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली खनन सामग्री भी आसन नदी से ही चोरी कर लाई जा रही है। और हैरत की बात तो यह बताई जा रही है कि भू माफियाओं ने जिस जमीन के बदले इस नंबर में अपनी जमीन ट्रांसफर कराई है, वह जमीन सरकार के सुपुर्दगी में भी नहीं है, बल्कि वहां पर पहले से ही किन्हीं अन्यों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई है। बस कागजों में नंबरों का खेल दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के एक स्थानीय नेता ने माननीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी के सामने भी जनता दरबार में इस प्रकरण को उठाया था, लेकिन तहसील प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण पर माननीय विधायक जी को अगली पिछली बातें बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया गया। क्षेत्र के सामाजिक और जागरूक लोगों ने चिंता जताते हुए यह भी कहा है कि जब से मौजूदा अस्थायी तहसीलदार साहब ने चार्ज संभाला है, तब से सरकारी जमीनों और वर्ग 3 के पट्टों अंजर बंजर, नदी खाले, झाड़ी की जमीनों पर शामत आ गई है। भूमाफिया बेखौफ होकर कागजों में फेर बदलकर कब्जा करते जा रहे हैं। यही हाल रहा तो इस तरह की जितनी भी सरकारी भूमि है, सब खुर्द बुद्ध कर दी जाएंगी। पुस्ता भी पास हो गया यहाँ पे। हैं? बात सुनो, ये सिद्धवाला झांझरा ग्राम सभा के बीच की, वो जेल के पीछे की जमीन है। हाँ। और मुझे झांझरा ग्राम सभा से कुछ मेरे नौजवान साथियों ने संपर्क किया। उन्होंने बोला कि हमारे जेल के पीछे ग्राम सभा की जमीन और नदी श्रेणी की जमीन में कब्जा हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, अवैध प्लॉटिंग हो रही है। और देखिए खनन भी कहाँ से आ रहा है, कुछ मतलब सब दिख रहा है नदी के सामने वाली। हमारा कहने का मतलब सीधा यही है शासन और प्रशासन से, अगर ये किसी काश्तकार की जमीन है तो उसे मिले, अगर ये नदी पट्टे और ग्राम समाज और नदी श्रेणी की जमीन है तो कृपया इसमें कार्रवाई हो। क्योंकि हम पटवारी जी के पास भी गए थे, हमें कुछ उचित समाधान नहीं मिल पाया, ना वो हम समझा पाए। तो हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि मौके में आके एक बार जो नदी श्रेणी और ये ग्राम सभा की उसको चिन्हित करके बाकी जो करना है कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ग्राम समाज और नदी श्रेणी की जमीन को तो बचाएं। पर जिस तरह से मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इन जमीनों को लेके, तो शासन मुझे लगता है पूरी तरह से इनके साथ मिली भगत है। इन्हीं की मिली भगत की वजह से ये चीज़ें हो रही है, नहीं तो आज तक इसमें रोक लग चुकी होती। और मैं इन सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी ग्राम सभा को ग्राम सभा की भूमि से विहीन ना होने दिया जाए, और कृपया करके आप सब लोग खुल के इन चीज़ों का विरोध करें।